हेलो बच्चों, आज फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने सभी तरह के न्यूमेरिकल इस चैप्टर में आपको करा दिए हैं। सभी लोग अच्छे से स्टडी करें और ये जो क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूँ, रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल, जिसका रिसीव पेमेंट अकाउंट का टोटल है 8,70,760 रुपये। रिसीव पेमेंट दिया हुआ है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में ओपनिंग और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है। जिनके पास बुक्स नहीं है, नीचे लिंक पड़ी हुई है, लिंक पर क्लिक करें और आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है उसमें 2 कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम बना हुआ है 1 अप्रैल 2019 का और एक बना हुआ है 31 मार्च 2020 का। सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट और बिल्डिंग, ये दिया हुआ है। आप देखिएगा, इसमें कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है। एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होती है उधर ही कैपिटल फंड होता है, यहाँ कैपिटल फंड नहीं दिया है। तो इसके लिए आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, वहां से आप कैपिटल फंड निकालेंगे। तो ये देखिएगा, ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट मैं बना रहा हूं। सबसे पहले लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बना के अपन कैपिटल फंड निकाल लेते हैं। तो इसमें 1 अप्रैल 2019 की इंफॉर्मेशन दी है। 1 अप्रैल 2019 कहें या लास्ट ईयर कहें, एक ही बात है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले अपन, ये जो पहला कॉलम है वो सारी लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन है। उन वैल्यूज को आप बैलेंस शीट में पुट कर दीजिए। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स ले लेते हैं। बिल्डिंग 4 लाख रुपए की बिल्डिंग दी हुई है। उसके बाद इक्विपमेंट दिया हुआ है, $2,12,000। उसके बाद दिया है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। आप ऊपर से चाहे ऊपर से ले लें, सब्सक्रिप्शन ले लें पहले, चलेगा। सब्सक्रिप्शन ये ड्यू है, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। आउटस्टैंडिंग 2,400। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है? 640 रुपये। पांच आइटम यहां पर दिए हुए हैं। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का स्टॉक 88,100। ये अदर इंफॉर्मेशन में 5 आइटम दिए हुए हैं। इसके बाद रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट की शुरुआत कैश इन हैंड से होती है। कैश इन हैंड देखें कितना है? 71,300।
कैश इन हैंड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप रिसिप्ट साइड देखिएगा, नीचे से सेकेंड नंबर आइटम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, 70,000 रुपये दिया हुआ है, 70,000। और नीचे उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है @ 7% फॉर फुल ईयर। ये इन्वेस्टमेंट फुल ईयर का है, तो ये उसका इंटरेस्ट दिया है, तो इन्वेस्टमेंट कितने का था वो निकालना है। 70,000 रुपये ये क्या है, इंटरेस्ट है। ये कितना परसेंट है, 7% है। 7 × 100 कर दो, उल्टा कर दो उसको। ये 7% कितना है, 70,000 है। 70,000 अपॉन 7 × 100, तो इससे ये क्या निकल आएगा आपका, इन्वेस्टमेंट निकल आएगा कितना, 10 लाख रुपए का। ये क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट दिया हुआ है और इंटरेस्ट की रेट दी है, तो इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट की जो रेट है वो × 100 कर दें, तो ये टोटल अमाउंट निकल आएगा इन्वेस्टमेंट का। ये इन्वेस्टमेंट यहां लिख दीजिए। ₹10,00,000। इस तरीके से ये आपका ओल्ड बैलेंस शीट पूरा हुआ। ये जो इन्वेस्टमेंट मैंने लास्ट में लिखा है, यहां पर सेकंड, यहां पर लिख दीजिए इसको इक्विपमेंट के नीचे, ठीक है। इस तरीके से इसको सेट करिए। मैं कर देता हूं, देखो यहां से इसको हटा देते हैं अपन। इधर सब्सक्रिप्शन ड्यू लिख देंगे, ओके। इधर लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट ₹10,00,000, और यहां लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था, 2,400, 2,400 रुपये, ठीक है। क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स के नीचे इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, तो ऊपर फिक्स्ड एसेट्स लिख दिया, नीचे इन्वेस्टमेंट लिख दिया, फिर ऊपर नीचे एरिया से चलता है। इस तरीके से आपका ओल्ड बैलेंस शीट तैयार हो गया है। इनका टोटल कर लें और ये आपका कैपिटल फंड आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। टोटल आएगा 17,73,800। 17,73,800। इसमें 640 माइनस कर देंगे तो आपका 17,73,160 रुपये। ये आपका कैपिटल फंड निकल के आया 17,73,160 रुपये। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला वो मैंने आपको ये वर्किंग नोट कर दिया। ये ओल्ड बैलेंस शीट का काम पूरा हुआ। इसके बाद ये बैलेंस शीट आप वर्किंग नोट में बनाएंगे। मैंने पहले भी बताया है, जो फर्स्ट पेज है उस पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सेकंड पेज न्यू बैलेंस शीट, और उसके बाद जो थर्ड पेज होगा उस पर आप वर्किंग नोट करिएगा। वर्किंग नोट में आपका ये ओल्ड बैलेंस शीट आ जाएगा। ये जो वर्किंग नोट करना है वो करिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं बनाता हूं आपकी न्यू बैलेंस शीट।
न्यू बैलेंस शीट तैयार कर लिए। ओल्ड बैलेंस शीट से जो कैपिटल फंड आया उसको लायबिलिटी साइड में मेंशन कर दिया है। इसको भी करने का तरीका वही है हमारा कि एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है वहां से हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू, एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहला आइटम दिया है सब्सक्रिप्शन ड्यू। आप देखिए रिसीव पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है, 4,79,960। वाई सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीव पेमेंट अकाउंट क्लियर। इसमें लास्ट ईयर का 2,400 रुपीज इसमें इंक्लूड होगा। ये लास्ट ईयर का, इसमें से लेस करिएगा, लेस लास्ट ईयर। आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, $2,400। इसके बाद सब्सक्रिप्शन दिस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 2,800। ऐड करें, ये आपका करंट ईयर। इसके बाद फिर रिसिप्ट इन एडवांस 640। ये लास्ट ईयर में एडवांस रिसीव हुआ था, वो दिस ईयर का होगा, इसको ऐड करें, ऐड। एडवांस दिस ईयर या करंट ईयर लिख दें। करंट ईयर कितना है, सॉरी लास्ट ईयर का है 640। और दिस ईयर का एडवांस कितना है, 1,000 रुपीज। आप चाहें तो ये पूरा सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट में करके डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं, लेस एडवांस करेंट ईयर, और उसको सॉल्व करके आउटर में लिखना है। अपन लास्ट में करते हैं। जो तो 2019 के हैं सब्सक्रिप्शन ड्यू और रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो ओल्ड बैलेंस शीट में एंट्री पास कर दिए। करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,800 रुपए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,800 रुपए। और उसी के नीचे है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रुपीज। एडवांस सब्सक्रिप्शन इस तरह के, ये दोनों जगह असेट साइड और लायबिलिटी साइड
मैं एंट्री पास हो गई। देन स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है मेडिसिन का, क्लोजिंग बैलेंस दिया है। अब आप देखिए मेडिसिन पेमेंट साइड में 3,05,900 रुपए की मेडिसिन इन्होंने खरीदी है। तो आपको निकालना है मेडिसिन कंज्यूम कितना हुआ। तो यह हेडिंग बनाइए, मेडिसिन कंज्यूम। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखें। ओपनिंग बैलेंस, मेडिसिन का ओपनिंग बैलेंस है 88,100। इसमें ऐड करिएगा परचेज। करंट ईयर कितना परचेज किया, पेमेंट साइड में देखें 3,05,900। इसके बाद फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 97,400। वो माइनस करें, लेस क्लोजिंग स्टॉक 97,400। जो क्लोजिंग स्टॉक है मेडिसिन का वो असेट साइड में लिखिएगा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 97,400। क्योंकि जो भी स्टॉक है वो असेट साइड में आता है, असेट साइड में उसकी अपने एंट्री पास की। इनकी जो टोटल है अभी करते हैं, पहले सारे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन हो गया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो गया। ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन का कितना था 88,100 प्लस परचेज कितना किया 3,05,900। तो टोटल मेडिसिन आ जाएगा हमारे पास इतना हुआ। उसके बाद में स्टॉक कितना बचा 97,400। तो इससे निकल आएगा कि मेडिसिन दिस ईयर कितनी कंज्यूम हुई, वो अपन यहाँ निकाल लेंगे। उसके बाद बिल्डिंग दिया हुआ है 4 लाख रुपए का, आप देख रहे हैं सबसे लास्ट आइटम है। बिल्डिंग 4 लाख रुपए की दी हुई है, ओपनिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 3,80,000 का। कितने का डिफरेंस है 20,000 का डिफरेंस है। ये क्या है 20,000, ये डेप्रीशिएशन है। यहां परसेंटेज नहीं दिया है कि इतना परसेंटेज डेप्रीशिएशन लगाना है, उनका रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल के दे दिया है। ये 3,80,000 रिटर्न डाउन वैल्यू है। तो 3,80,000 आप आउटर में लिखिएगा। तो ये 20,000 जो डिफरेंस आएगा वो आपका डेप है, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन इनकम साइड, ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर में लिखिएगा। टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 20,000। अब आप देखिएगा इक्विपमेंट 2,12,000 रुपए के हैं और लास्ट में दिया हुआ है 3,16,000 रुपए के। इसका मतलब इसमें कुछ परचेज हुआ है। आप पेमेंट साइड देखिएगा, पेमेंट साइड में इक्विपमेंट 1,50,000 के दिए। तो 2,12,000 के इक्विपमेंट हमारे पास स्टार्टिंग में थे, उसमें पेमेंट साइड में 1,50,000 रुपए के और खरीदे। तो इसे टोटल निकल आएगा कि टोटल इक्विपमेंट इतने के थे, और फिर कंपेयर करिएगा 3,16,000 से। तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, इक्विपमेंट का डेप्रीशिएशन होगा। देखिए
इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस 2,12,000 रुपये है। 2,12,000 एट परचेज 1.5 लाख रुपए का दिस ईयर परचेज किया है। पेमेंट साइड लिखा हुआ है, देखें तो टोटल कितना हुआ 3,62,000 रुपए का हुआ। 3,62,000 क्या टोटल इक्विपमेंट है, जबकि 2020 कॉलम में कितना दिया हुआ है 3,16,000 का दिया हुआ है, यानी 3,16,000 ये आउटर में आना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका क्या हुआ डेप्रीशिएशन हुआ। ये कितना हुआ डेप्रीशिएशन लेस 3,62,000 में से 3,16,000 माइनस करें तो डेप्रीशिएशन आपका निकल के आएगा 46,000। ये डेप्रीशिएशन निकल के आ गया। तो डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट इस तरह से जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी वही अपने सारे एडजस्टमेंट थे सारे हो चुके हैं। अब आप रिसीट पेमेंट अकाउंट ले लीजिए। पहले रिसीट फाइल देख लीजिए, जो आइटम नहीं लिखे गए उनकी एंट्री पास कर दें। कैश इन हैंड का बैलेंस हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन 1,45,000 रुपए, डोनेशन के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, कितना कैपिटलाइज करना है, कितना रिवेन्यू, तो अपने टोटल रिवेन्यू मान लिया है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कितना है 70,000। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, $1,04,500। ये आपका रिसीव साइड पूरा हुआ। अब पेमेंट साइड देखिए, मेडिसिन हो गया, डॉक्टर ऑनरेरियम 90,000 रुपए का, सैलरी 2,75,000, सैलरी के बाद पेटी एक्सपेंसेस 4,610, इक्विपमेंट हो गया, एक्सपेंसेस ऑफ चैरिटी शो 7,500। उसके बाद कैसे दंड दिया है 37,750 रुपए, 37,750 रुपए कैश इन हैंड। अब आप ओपनिंग बैलेंस शीट देखें
ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट वो इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितने का? 10 लाख रुपए का। इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल पूरा हुआ। टोटल निकाल लें, बैलेंस निकालें। सरप्लस जो भी है और ये सरप्लस इधर ऐड करिएगा। सबसे पहले मेडिसिन कंज्यूम, टोटल कितना आता है कंज्यूम निकाल लें। 88,100 ये आएगा 3,94,000। उसमें से माइनस करें 97,400। तो ये आएगा 2,96,600। इसी तरह सब्सक्रिप्शन निकाल लें। 479 4,77,560 प्लस 2,800 4,80,360। तो ये आएगा 4,81,000। तो टोटल आएगा 4,80,000। सब्सक्रिप्शन आपका आया 4,80,000। ओके, टोटल कर लें। इसका टोटल आएगा 7,99,500। 7,99,500। ओके, उसके बाद स्तर प्लस 59,790 स्तर प्लस आएगा और ये स्तर प्लस आप कैपिटल फंड में ऐड कर दीजिए। तो टोटल आएगा 18,32,950 रुपए। इसके बाद आपके बैलेंस शीट का टोटल 18,33,950 रुपए दोनों साइड आएगा। इस तरह से आज फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ समाप्त हुआ। थैंक यू।